सो स्टूडेंट्स, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम यहां पर एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, यहां हम एंथर के बारे में जान चुके हैं, पॉलन के फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं, पॉलन का स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं, और किस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से अल्टीमेटली वो किस तरह से पॉलन में कन्वर्ट होते हैं, पॉलन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उस टॉपिक का नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि हम माइक्रोस्पोर्स बना रहे थे। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट्स, और यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, या हम बोल सकते हैं मेगास्पोर का। तो अगर मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरे प्रोसेस का नाम भी क्या हो जाएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब बनना। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो इस लेक्चर में आपको पता चलेंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स कि वो किस तरह से होता है। ये डायग्राम अभी पहले भी इंट्रोडक्शन में बनाया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर है, एक पिस्टल का स्ट्रक्चर है, जहां ऊपर है स्टिग्मा, नीचे है स्टाइल, और ये हो गया आपका ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स कि कितने ओव्यूल एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो पिस्टल है वो मल्टीपल है या वो सिंगल है, ये भी डिपेंड करेगा फ्लावर टू फ्लावर। इस स्ट्रक्चर में आपको बेसिक्स तो पता है, लेकिन इसका जो अनदर नेम है, जैसे एंथर के केस में हमने क्या बोला था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए एंड्रोशियम, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं गाइनोशियम। रिमेंबर दिस, ये गाइनोशियम वर्ड इज यूज्ड फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहां पर मैंने एग्जांपल भी दिया है किस तरीके से, कि कैसे मोनोकार्पिलरी स्ट्रक्चर हो सकता है जहां पर एक पिस्टल हो, या मल्टी कार्पिलरी स्ट्रक्चर हो सकता है, बहुत सारे पिस्टल्स हो। अब ये डिपेंड करेगा, जब पिस्टल्स बहुत सारे हैं तो क्या वो सारे के सारे फ्यूज्ड हैं या फिर वो फ्रीली एकदम सिंगल अलग अलग दिख रहे हैं। जब वो फ्यूज्ड होंगे तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। ऑब्वियसली ये कंडीशन कहां होगी? मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में, जहां पर मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट है। अगर वो सारे फ्यूज्ड हैं तो उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस। सिन वर्ड जो है ना, इसको आप याद रख सकते हैं फ्यूजन से। तो सिनकार्पस, जो जितने भी कार्पल हैं वो सब फ्यूज्ड हैं, और जब हम बोलते हैं एपोकार्पस तो इसका मतलब फ्री। 2 नंबर में या 1 नंबर में ये डिफरेंस बेसिक आपसे पूछा जा सकता है, और इसके एग्जाम्पल देखिए, डायग्राम में आपको दिए हुए हैं। इस तरीके का डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टिग्मा ऊपर है, स्टाइल है और ओवरी है। ये एक पिस्टल, 1 पिस्टल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे में क्या हो सकता है कि देयर कैन बी मल्टीपल कार्पल्स एंड दीज कार्पल्स कैन बी फ्यूज। दिख रहे हैं ना यहाँ पर फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, सबका कॉमन स्टिग्मा है। तो उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पैपेवर। ये एग्जाम्पल है, मैं बड़ा बड़ा लिखूं अगर यहां पर, पैपेवर। दिस इज एग्जाम्पल फॉर सिनकार्पस कंडीशन वेयर द फ्यूजन ऑफ द कार्पल्स हैज टेकन प्लेस। जो दूसरा एग्जाम्पल है एपोकार्पस के लिए, वो है मिशेलिया। दैट इज, यहां पर लिख देते हैं MICHELIA। जब भी कोई हम साइंटिफिक वर्ड लिखते हैं, हम हमेशा उसके अंदर नीचे जो है अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। ये जीनस है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जीनस। और इसके स्पीसीज यहां मेंशन नहीं करे गए। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए, ये हेबिस्कस जो आपका चाइना रोज होता है उस फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया हुआ है। और ये सब कुछ किस पे टिका हुआ है? दैट इज थैलेमस। थैलेमस पोर्शन पर ये पूरा का पूरा कार्पल स्ट्रक्चर टिका हुआ होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। यहाँ पर 2 टर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर से अगर मैं उसको हाईलाइट करूं तो ये सिनकार्पस और एपोकार्पस, इन 2 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, इनकी डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल। इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क। ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इसके एक एक पार्ट पर, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्टिग्मा कौन सा पार्ट है। स्टिग्मा वो वाला पार्ट है कार्पल का जहां पर पॉलन ग्रेन्स रिसीव होते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स आकर यहां पर क्या करते हैं? स्टिक कर जाते हैं। तो स्टिग्मा क्या होती है? स्टिकी पोर्शन है, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर कुछ इस तरीके के फेदर्स होते हैं जिसकी वजह से वो यहां पर आके स्टिग्मा पर स्टिक कर जाते हैं।
ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो पॉलन ट्रांसफर हुआ है। पॉलिनेशन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि विंड से पॉलिनेशन हुआ, वाटर से पॉलिनेशन हुआ, और इस तरीके इसकी वजह से कैसा पॉलन का स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल हो गया आपका इलोंगेटेड और स्लेंडर पोर्शन। स्लेंडर का मतलब होता है थिन। तो इस डायग्राम में यहां देख सकते हैं कि स्टाइल जो है लॉन्ग है, इलोंगेटेड है और बहुत ही थिन है। इसके अलावा ये स्टिग्मा से लेकर के ओवरी तक नीचे तक जाता है। यू कैन सी दैट, सिंपल है। ओवरी वाला पार्ट कौन सा है? ओवरी एक बल्ज्ड बेसल पार्ट है, ऑब्वियसली इट्स अ बेसल पार्ट, और ये कंटेन करता है, कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है प्लेसेंटा से। व्हाट इज प्लेसेंटा, है ना? तो प्लेसेंटेशन एक टॉपिक था, प्लेसेंटेशन एक टॉपिक था जो आपके क्लास 11th में था। आई होप आपको वो टॉपिक याद है, नहीं है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन प्लेसेंटा। तो इसमें जो टाइप्स थे, अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से टाइप्स थे, सबसे पहला टाइप अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाज लीनियर, है ना, जिसे हम क्या बोल रहे थे? मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल। इस तरीके से पी का प्लांट होता है और उसमें जो है बीच में क्या होते हैं, एक एक करके ओव्यूल ऐसे अरेंज होते हैं। तो ठीक है, पी इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें आता है, दूसरा जो एग्जाम्पल यहां पर आप लिख सकते थे, या मतलब जो आपको पढ़ा हुआ होगा, आपने पता होगा आपको, दूसरा है आपका एक्सियल। एक्सियल आपको याद हो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता था और यहां पर क्या होते थे? ओव्यूल्स इस तरह से अटैच होते थे। तो ये ओव्यूल्स हैं, ये मार्जिनल में है, ये आपके एक्सियल में है। तीसरा पॉइंट यहां पर आपका था पैराइटल। इफ यू रिमेंबर, ये इस तरह से मार्जिन्स पर होते थे आपके ओव्यूल्स, है ना। तो ये इस तरह से बहुत सारे टाइप्स थे, मैं सारे तो डिपेंड मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक फ्री सेंट्रल होता है जिसमें सेंटर में इस तरह से ओव्यूल्स अटैच होते हैं। सो वी नीड नॉट टू एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम, यू जस्ट नीड टू नो कि प्लेसेंटेशन एक टॉपिक था जहां अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, प्लेसेंटा टिश्यू हो गया ऑब्वियसली, और अल्टीमेटली ये लोकेटेड होते हैं एक ओवरी की कैविटी के अंदर। ये जो ओव्यूल्स हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं या ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारा ओव्यूल वाला पार्ट मैंने बता ही दिया, लोकेटेड इनसाइड दी ओवेरियन लोब्यूल और कैविटी, और इसके अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा कंटेन्स मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया वर्ड को समझिए यहां पर क्या मतलब है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हुए आपने ये देखा था कि माइक्रोस्पोर बनाने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, ऐसे ही मेगास्पोर बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी जो फ्यूचर में जाकर के मेगास्पोर बनाएंगी। तो ये आपका जो टॉपिक है या ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटा के साथ कैसे अटैच होता है, ये हम आगे अभी डायग्राम में भी देखेंगे। यहां पर अगर मैं बोलूं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं। मेगास्पोरेंजियम एक ओव्यूल ही है और ओव्यूल के अंदर क्या होंगी? सेल्स होंगी। क्या होंगे ओव्यूल के अंदर? सेल्स होंगी, और उन सेल्स में से एक सेल कौन सी होगी? एग सेल होगी। ये एग सेल जो होगी ये किसके साथ फर्टिलाइज करने वाली है? ये पॉलन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ क्या करेगी? फर्टिलाइज करेगी, तभी तो हम बोलेंगे जाइगोट बना। तो याद रखिएगा, ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी के अंदर है, और ओव्यूल मल्टीपल भी हो सकते हैं, और इन ओव्यूल के अंदर भी डिफरेंट सेल्स होती हैं जिसमें से एक सेल एग सेल है। मैं सारी सेल पढ़ाऊंगा यहां पर आपको, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ओवरी वाला पार्ट कहां है पिस्टल में, ये भी क्लियरली बताया है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने तरीके के ओव्यूल हो सकते हैं, कितने तरीके के। बट हमारी एनसीईआरटी ने एक ही टाइप है जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एनाट्रोपस वाला, एनाट्रोपस। बाकी हमें नहीं करने, एट्रोपस नहीं करना। हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है? 90 डिग्री पे होते हैं ये प्लेसेंटा से, और किस तरीके से 360 डिग्री पर बिल्कुल घूम जाते हैं, वो आपका सर्सिनोट्रोपस होता है। बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हेयर एनाट्रोपस, जो कहीं ना कहीं 180 डिग्री ये आपका रोटेट करा हुआ है ना, दिख रहा है ना 180 डिग्री। नहीं तो एट्रोपस तो सीधा है, कोई एंगल ही नहीं है। तो नीट वगैरह की जब तैयारी करते हैं तो डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल भी देखते हैं। अभी सीबीएसई के रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर आना चाहिए।
और एनसीईआरटी में डायग्राम कैसा है ये भी दिखा देता हूं। एनसीईआरटी में डायग्राम इस तरह से दिया हुआ, यही वो डायग्राम है जो एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बताता है। ओव्यूल आप सबको समझ में आ चुका है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और इन ओव्यूल के अंदर एक सेल होती है। डन। ये जो स्ट्रक्चर है, या तो आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आपको वो ये स्ट्रक्चर है। अब तुम बोलोगे सर ये तो डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो कौन सा सही है? दोनों सही है, बस नजरिया है देखने का, इस तरफ से देख रहे हो या उस तरफ से देख रहे हो, मतलब ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से। आप इसको अपसाइड भी डाउन भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबलिंग इसकी सही रखना, क्योंकि इसमें दो एंड्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। मैं अभी मार्क कर रहा हूं। पहला एंड जो है वो है चैलाज़ल एंड और दूसरा एंड जो है वो है आपका माइक्रोपाइलर एंड। ये दो एंड अगर आपने सही से बनाया तो डायग्राम कोई भी हो चलेगा। यहां पर भी इस डायग्राम में देखिए, एक ये एंड चैलाज़ल पोल है और दूसरा वाला एंड माइक्रोपाइलर पोल है, ये रहा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं हुआ, इसको जब तुमने उल्टा देखा तो चैलाज़ल एंड नीचे हो गया और यहां पर जब ऐसे बनाया तो चैलाज़ल एंड ऊपर हो गया। इट डजंट मैटर। ठीक है, चलो पहले हम एक काम करते हैं, हम एनसीईआरटी का डायग्राम ही डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। यही एग्जाम में बना के आओ, बिल्कुल पर्टिकुलरली सही रहेगा आपका टॉपिक। तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने का क्या सही तरीका है? देखिए, इसमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ये पार्ट मिसिंग है इस डायग्राम में, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और प्लेसेंटा से अटैच्ड है ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और जिस पर्टिकुलर फनल से या जिस पर्टिकुलर जंक्शन से ये अटैच्ड है उसे हम कहते हैं फनिकल। ठीक है, उसे हम कहते हैं फनिकल। और ये फनिकल आगे जाकर के इंटीग्यूमेंट जो है बाहर के, उसके साथ अटैचमेंट शो करता है ओव्यूल का डायरेक्टली, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। तो फनिकल और हाइलम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फनिकल क्या हो गया? स्टॉक हो गई जो अटैच कर रहा है ओव्यूल और प्लेसेंटा को, और हाइलम जो हो गया वो जंक्शन हो गया बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो फनिकल है ये तो स्टॉक हो गया जो पीछे प्लेसेंटा और नीचे ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है। हाइलम जो हो गया ये पर्टिकुलर फनिकल को ओव्यूल से अटैच करने का काम कर रहा है। ये दो लाइंस आपको, ये दो वर्ड्स पता होने चाहिए, इन दोनों के बारे में भी एक एक लाइन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन आते हैं बाहर के स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये इंटीग्यूमेंट की लेयर देखो, ये वाली लेयर है, ये लेयर है। ये जो इंटीग्यूमेंट की लेयर है, क्या ये सर्कुलर है पूरी तरफ? अगर इसको डायग्राम को एग्जाम में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? एक बीच में गोला खींचेंगे, सिंपल। उस गोले के ऊपर एक लेयर बनाएंगे। ठीक है, इस लेयर के बाद यहां पर आप इनके एंड्स दिखा दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप इस तरह से इसको स्ट्रक्चर को लेकर के आइए ऐसे, और इस तरह से स्ट्रक्चर को लाने के बाद आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं जहां पर ये अटैचमेंट ऐसा होगा। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो है ऊपर का पोर्शन ये प्लेसेंटा हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो सैक हो गया, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ये जो आपकी लेयर है इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। तो मैं यहां पर ये बताना चाहता था, जो ये इंटीग्यूमेंट्स हैं उसमें एक हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट और एक हो गया अंदर वाला इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, यहां लिख सकते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट जो यहां डायग्राम में है, क्या वो कंप्लीट हैं? नहीं, वो एक ऐसा रीजन है यहां पर जहां वो कंप्लीट नहीं है, और इस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पता है क्या होता है? ये एक पोर है, ये एक पोर है, और इस पोर के थ्रू ही पोलन ट्यूब एंटर करती है। अब तुम्हें याद नहीं आया पोलन ट्यूब क्या था? क्लास 10th में कभी पढ़ा हो कि इस तरीके से ओवरी होती है, तो जब पोलन यहाँ स्टिक करता है तो एक ट्यूब जनरेट होती है जो अंदर की तरफ जाती है इस पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर, और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब ही है जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, और जिस एंड से ये पोलन ट्यूब अंदर घुस रही है इस एंड को आप क्या बोलते हो? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी डायग्राम को हमने ऐसे करके दिखाया हुआ है, बट इट्स ऑल राइट, डू नॉट वरी। आप एनसीईआरटी का डायग्राम ही बना के आइए, एनसीईआरटी की ही आप लेबलिंग करके आइए, आपको नंबर मिलेंगे। यही मार्किंग स्कीम में भी डायग्राम होगा, डू नॉट वरी।
मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में जाऊंगा इसको समझाने के लिए दूसरे डायग्राम के थ्रू, बट आपको बस इतना सा समझना है कि एंड्स कौन से हैं, क्योंकि जहां पर माइक्रोपाइल होगा वो कौन सा एंड हो गया, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। जैसे जहां पर ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट है तो ये एंड कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। और जो ये नीचे का एंड हुआ जो अपोजिट है माइक्रोपाइल के, उसे आप क्या बोलोगे, चलाजल एंड, ठीक है, या चलाजल पोर, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, चला जा, चला जा, ऐसे याद रखना। तो चलाजल पोल या चला जा ऐसे करके याद रखोगे, याद रहेगा। और वैसे वैसे तो मैंने बता दिया माइक्रोपाइलर पोल जो है या माइक्रोपाइल जो है, जो पोर है उसकी तरफ माइक्रोपाइलर पोल बन जाएगा। इजी है, दोनों को याद करना आसान है। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक याद आ जाए तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, सिंपल है। न्यूसेलस, ये एक इंपॉर्टेंट लेयर है सेल्स की। न्यूसेलस ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो न्यूसेलस की लेयर है ये नरिशमेंट का काम कर रही है, इसका रोल है नरिशमेंट का। अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये इनसाइड दी ओवरी है और यहां मेगास्पोर फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन। मेगास्पोर ही है जो अल्टीमेटली आगे जाकर के एग सेल बनाएगी। क्या सिर्फ एग सेल बनेगी, नहीं, देयर विल बी एग सेल प्लस सम अदर सेल्स। एक तो एक्सेल बनेगी और एक्सेल के साथ कुछ और भी सेल्स बनेंगी इस मेगास्पोर से। वी विल डील इन डिटेल। अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ओव्यूल का, इसके अंदर ये दो पार्ट सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। इंटीग्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव एनवेलप है अराउंड द ओव्यूल, जो कहां नहीं होता, माइक्रोपाइल पोर पर नहीं होता। डन। देन माइक्रोपाइल क्या है, ये स्मॉल ओपनिंग है जो टिप ऑफ द इंटीग्यूमेंट होती है। इस तरफ जो पोल होगा उसे माइक्रोपाइलर पोल बोलेंगे। ये चलाजा एंड हो गया, चलाजा एंड जो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल हो गया, जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। न्यूसेलस के बारे में सर ने आपको बताया था कि ये इंटीग्यूमेंट के अंदर की तरफ मास ऑफ सेल्स हैं और ये नरिशमेंट का काम करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। जब वहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो नरिशमेंट जो प्रोवाइड करेंगी वो ये आपकी न्यूसेलस सेल्स वहां पर होंगी, वो ही करेंगी। ये डन है। और अंदर बना एक एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक आपको समझ में आ ही गया होगा, ये आपका जो अंदर का गोला है, ये अंदर का गोला एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा, एग सेल डेवलप करेगी। ये एग सेल कहां से बनेगी, मेगास्पोर से बनेगी। और मेगास्पोर कैसे बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे, सिंपल। तो मेगास्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, आई होप किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइक्रो वर्ड आ गया, इसका मतलब पॉलन की बात हो रही है, पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्पोरोजिनस सेल्स की बात हो रही है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। मेगास्पोर अगर आ गया तो मेगास्पोर मतलब फीमेल ओव्यूल का डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसके अंदर के जो सेल्स हैं उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे ये डिटेल डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर आपको, जो एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं करी। कुछ नहीं है, बस उल्टा कर दिया इसको। ध्यान से देखो, ये प्लेसेंटा हुआ, ये स्टॉक जो हो गई, ये फनिकल हो गया, और किस तरीके से फनिकल जो है पूरे ओव्यूल से अटैच्ड है वाया हाइलम। सिंपल सिंपल अभी दिखाई दे रहा है। बीच का जो ये आपका पोर हुआ, इसे हमने माइक्रोपाइल बोल दिया, और माइक्रोपाइल की तरफ जो अंदर की तरफ सेल की लेयर है उसे न्यूसेलस बोला। बाहर जो है आउटर इंटीग्यूमेंट है और बीच में इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट अभी बताया प्रोटेक्टिव लेयर है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग ये आ जाती है कि चलाजल एंड समझ में आ गया सर, माइक्रोपाइलर एंड समझ में आ गया, बीच में ये सेल्स के नाम क्या है। तो देखो बीच की ये सेल एम्ब्रियो सैक ही तो है। एम्ब्रियो सैक के अंदर की कुछ सेल्स हैं, जिसमें से सर एक सेल तो मुझे दिख रही है, एग सेल, बाकी समझ में नहीं आ रही। बाकी समझ में आएंगी जब हम मेगास्पोर फॉर्मेशन देखेंगे, मेगास्पोर से एग का फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं मैं उनके सिर्फ अभी नाम बता रहा हूं। एक है एंटीपोडल सेल, ये कितने नंबर में होती हैं, 3। एक आपका है एग सेल, 2 आपकी होती हैं सिनर्जिड सेल, ये हो गए आपके 3, और एक बीच में होती है सेंट्रल सेल। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, ये सेंट्रल सेल है,
ये 3 में से एक एक्सेल है, 2 जो है ये क्या है, सिनर्जिड्स है जो अभी सर ने लिखा बोर्ड पर, और उधर की तरफ एंटीपोडल सेल्स हैं, ये 3 नंबर में है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर की डेवलपमेंट वाली सेल्स हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा अभी पढ़ाएंगे, लेकिन इतनी डिटेलिंग आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं है, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए।